हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे एक्सपोनेंट। फर्स्ट तो नेक्स्ट कंटिन्यू करना चाह रहे थे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, लेकिन कुछ बच्चों का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि उन लोगों का एक्सपोनेंट क्लियर नहीं है। तो एक्सपोनेंट क्या है ये जानते हैं आज। चलो, एक्सपोनेंट क्या है? जो हम लोग पावर लिखते हैं ऐसे ना, ऐसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 4। तो ये एक्स स्क्वायर मतलब क्या है, एक्स क्यूब क्या है, एक्स टू द पावर 4 क्या है? तो एक्स स्क्वायर मीन एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स 3 टाइम्स। x को मल्टीप्लाई करने से ये x क्यूब बनता है, x टू द पावर 4। तो x इंटू इंटू एक्स इंटू एक्स 1 2 3 4। अब ये न्यूमेरिकल के लिए भी सेम ही है, नंबर जब बिठाओगे वैसे ही होगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है आप लोगों का कि ये अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4 अगर हम लिखते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा? अब हम लोग को एक फॉर्मूला याद रखना है, लेंगे एक्स टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर m। वैसे ही है, यहाँ पे n का n यहाँ पे 2 है, m यहाँ पे 4 है। तो ये वैल्यू, क्योंकि ये जो है ये वेरिएबल क्या है, सेम है, x ही है। तो x अगर ये बेस अगर सेम है तो पावर जो होगा वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई जब होगा तब ये प्लस हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर n प्लस m। एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर 2 प्लस 4। तो 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा, x टू द पावर 2 6। ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग लिखते हैं x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n, तो ये क्या होगा? तो होगा, ये इसका फॉर्मूला है x टू द पावर m माइनस n। सिंपली अब सेम अगर इसको लेते हैं x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो ये होगा x टू द पावर 4 माइनस 2। तो x टू द पावर 4 माइनस 2 ये क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर। तो ये है सिंपल फॉर्मूला। तो हम लोग अगर ये जान लेते हैं तो हम लोग कर पाएंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। चलो आज थोड़ा सा एक्सपोनेंट में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर लेते हैं, तब और भी ये जब फ्रैक्शन में होगा तो तब कैसे होगा, दो वेरिएबल के साथ कैसे होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, a बाई बी टू द पावर m इंटू a बाई बी टू द पावर n। ये क्या है, फ्रैक्शन में है। अब इसका क्या होगा, हम लोग सोचते हैं पहले क्या किया था, पहले लिया था ये पूरे को x लिया था, वैसे ही सोचते हैं ना। तो हम लोग इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, देखो स्प्लिट भी कर सकते हैं और सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं। ये x ले लो, ये भी x ही है, तो क्या हो गया, a टू द पावर a बाई बी टू द पावर m प्लस n। और एक बात है, ये अगर ऐसा है फ्रैक्शन में है, a बाई बी टू द पावर m है, इसका मतलब है a टू द पावर m और b बाई b टू द पावर m। तो
ये ऐसा होगा। फ्रैक्शन होने से घबराना नहीं, क्या होता है ये सेम ही है, देखना है कि जो फ्रैक्शन है, ये जो वैल्यू है ये सेम है कि नहीं है। अगर ये सेम है तो हम लोग पावर को प्लस कर सकते हैं, डिवीजन के वक्त माइनस कर सकते हैं। अब एक ऐसा सिंप्लीफिकेशन करते हैं एक्सपोनेंट में। अब हम लोग नंबर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3/4 टू द पावर -2, अब -2 है, और इंटू 2/5 टू द पावर -3। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, जब माइनस होता है ना तो इसको हम लोग प्लस भी कर सकते हैं। कैसे? अगर a/b टू दी पावर -m है तो हम लोग अगर इसका रेसिप्रोकल बना दे, उल्टा कर दे, मीन्स b/a कर दे, तो ये हो जाएगा +m। तो हम लोग ये उल्टा कर देते हैं। हम यहाँ पे कैसे? 4/3 स्क्वायर इंटू 5/2 क्यूब हो गया, माइनस उठ गया है। अब हम लोग इसको पहले जो हम लोगों ने किया था इसको स्प्लिट कर देते हैं। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब बाई 2 क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं। अब 4 स्क्वायर मीन्स क्या है? 4 स्क्वायर है होता है, अब 4 है 2 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ये 3 स्क्वायर, 5 क्यूब, 2 क्यूब। अब और एक चीज सीखना है। अगर हम लोग के पास ऐसा है x टू द पावर m टू द पावर n, ऐसे है, ऐसा कुछ है, तो हम लोग इसको कर सकते हैं x टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय n, mn, x टू द पावर mn। तो इस स्टेप के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये 2 स्क्वायर होल टू द पावर, ये क्या है? 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 4 हो गया, और ये 3 स्क्वायर है, 5 क्यूब, 2 क्यूब। अब हम लोगों ने जो पहले किया था डिवीजन, देखो यहाँ पे सिमिलर है ना, ये सिमिलर है। आप इनिशियली ऐसे करो, 2 टू द पावर 4 है डिवाइडेड बाय 2 क्यूब, ऐसे कर लो, सेम सब एक साइड में कर लो, हो गया। अब देखो ये क्या है? 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3 है। हम लोगों ने जो किया था x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n, तो इसका क्या है? x टू द पावर m माइनस n होता है। तो यहाँ पे भी सेम है, ये m है, ये n है, तो क्या लिख सकते हैं? 4 माइनस 3 इंटू 5 क्यूब 3 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? ये 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 1, 2 टू द पावर 1 मीन्स 2, और ये है 5 क्यूब क्या होता है? 5 स्क्वायर होता है 5 इंटू 5 मीन्स 25। 5 क्यूब क्या होता है? ये 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा? 125। ठीक है, तो ये 5 क्यूब है 125। 3 स्क्वायर क्या है? 3 इंटू 3 दैट इज 9, तो ये क्या है? 250 डिवाइडेड बाय 9।
तो इसका वैल्यू है ये। आप लोग कुछ सिंप्लीफाई करना, मैं एक 2-3 वो दे रही हूँ, आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, आप लोग करना। अच्छा, और एक चीज़ है, एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। एनीथिंग, x टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0, x टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। एनीथिंग टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0 भी होगा तो भी 1 ही होगा, याद रखना। आप लोगों के लिए होमवर्क है, फर्स्ट होमवर्क है, इफ 25 to the power n minus 1 plus 100 is equal to 5 to the power 2n minus 1 find the value of n। और एक सिंप्लीफाई करो आप लोग, सिंप्लीफाई है -2/3 to the power 5 into -3/7 to the power 3। ये आप लोग, ये 2 आप लोगों का होमवर्क है। अच्छा, इस होमवर्क के लिए मैं एक वो बोलना चाहूँगी, थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगी कि आपका ये जो है ये क्या है, 25 मीन्स 5 स्क्वायर, तो ये 5 स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 है। सब एक जो बेस सेम होगा वो सब एक साइड में ले आना और बाकी सब दूसरी ओर, फिर जाके आप लोग उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, फिर सिंप्लीफाई करोगे तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को एक इक्वेशन मिल जाएगा जहाँ पे सिर्फ ये सब ऊपर पावर ही रहेगा, n का कुछ रहेगा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तब आप सिंप्लीफाई करोगे तो n का वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगा। और ये तो आप लोगों को पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले करवाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग, ये करेंगे, पहले करके फिर हम लोग दूसरा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।